हरिवंश राय बच्चन जी की यह कविता निशा निमंत्रण से उद्धृत। इस गीत में दैनिक परिवर्तनशीलता के बीच प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की गई है। एक आशा, एक उम्मीद, प्रिय से मिलने की, बच्चों से मिलने की और लक्ष्य प्राप्ति की। हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर देती है। यह जीवन आशा और उत्साह से भरा हुआ है, अन्यथा शिथिलता और जड़ता हमारे ऊपर हावी हो जाती। इस कविता में समय के गुजरते जाने का एहसास है, तो दूसरी ओर कुछ कर दिखाने के जज्बे का वर्णन किया गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ बताया गया है कि समय बड़ी तेजी से बदलता है। दिन कब निकला और कब ढलने लग गया। और जब हमारे हृदय में किसी काम को पूरा करने की, किसी लक्ष्य को पूरा करने की, किसी से मिलने की उम्मीद होती है, तो लगता है मानो समय बड़ी तेजी से गुजर रहा है। तो यहाँ कवि ने यही कहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कभी अपने घर पहुँचना चाहता है, अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि बड़ी जल्दी जल्दी ये दिन निकल रहा है। हो जाए न पथ में रात कहीं, कहीं ऐसा नहीं हो कि पथ में यानी रास्ते में ही रात हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और अब मंजिल भी, घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है। अगर रात हो गई तो काम को विराम देना पड़ेगा, काम रोकना पड़ेगा। नहीं, लक्ष्य जल्दी पूरा करना है, मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच कर थका हुआ पूरे दिन का थका मांदा वह राहगीर, वह पंथी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ एक बात कही गई है कि यदि हमारा कोई लक्ष्य नहीं हो, उद्देश्य नहीं हो, आशा, उम्मीद हमारे जीवन में बड़े मायने रखती है। एक लक्ष्य हो तो उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम रात दिन प्रयत्न करते हैं। समय लगता है, ऐसा लगता है जैसे समय बड़ी तेजी से निकल रहा है। लेकिन अगर लक्ष्य नहीं हो तो जीवन में काम चोरी, आलस बढ़ता चला जाएगा। तो लक्ष्य का होना अति आवश्यक है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। अब यहाँ कवि हृदय प्रकृति के माध्यम से समझाना चाह रहा है कि प्रकृति में भी हम देखें चिड़ियों के माध्यम से कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। एक चिड़िया है, वह सोच रही है कि उसके बच्चे भोजन की आशा में बैठे होंगे, भूखे प्यासे बैठे होंगे कि कभी माँ आएगी और उनकी भूख मिटाएगी। नीड़ों से झांक रहे होंगे। इसी तरह से बार बार अपने नीड़ों से, अपने घोंसले से निकल निकल करके ऊपर झांक रहे होंगे कि क्या माँ आ गई, माँ आ गई। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। ऐसा अपने बच्चों का ध्यान करके उस चिड़िया के पंखों में बड़ी चंचलता भर जाती है। उस चिड़िया के पंखों में बच्चों का ध्यान आते ही एक फुर्ती, एक चंचलता बढ़ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उस चिड़िया को भी ऐसा ही एहसास हो रहा है कि दिन बड़ी जल्दी से ढल रहा है, रात होने वाली है और रात होने से पहले पहले मुझे अपने बच्चों के पास पहुंचना है। तो यहाँ देखिए, वात्सल्य भाव की व्यग्रता प्रत्येक प्राणी में होती है, या चिड़ियों के माध्यम से बताया है। लेकिन हम भी देखते हैं कि थके हारे जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, या कोई भी व्यक्ति जब शाम को अपने घर लौटता है तो उसके मन में बच्चों की वह तस्वीर सामने आती है कि बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, पापा क्या लेके आएंगे, मम्मी क्या लेके आई होंगी। तो ये बच्चों का ध्यान आते ही वह जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहता है। तो यहाँ गति और दृश्य बिंबों का प्रयोग किया गया है और भावानुकूल खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। देखिए, माता पिता से बच्चों को भोजन मिलता है, स्नेह मिलता है, सुरक्षा मिलती है, और यहाँ बच्चे के प्रति माँ के हृदय में कितनी आतुरता है, कितनी व्यग्रता है, उसे बड़े ही सटीक शब्दों के द्वारा बताया गया है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता ओहुर में विह्वलता है।
दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल। अब यहाँ कवि की एकाकी जीवन की कुंठा सामने आती है, वह व्यथा सामने आती है। कवि की प्रियतमा या कहें पत्नी उसके पास नहीं है, तो कवि सोच रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं किसके लिए घर जल्दी जाऊं, मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन होने वाला है, घर तो कोई है ही नहीं। मैं किसके हित चंचल, मेरा हृदय किसके लिए चंचल हो, किसके लिए डगमगाए। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह बात दिमाग में आते ही कवि के जो चरण हैं, पैर हैं, वो शिथिल हो जाते हैं, उसकी गति धीमी पड़ जाती है। भरता उर में विह्वलता है और उर में, हृदय में एक व्याकुलता, एक भावुकता भर जाती है, व्याकुलता भर जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है कि मैं किसके लिए घर जल्दी जाऊं, घर में मेरा कौन इंतज़ार कर रहा है जिसके लिए मैं घर जल्दी जाऊं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ऐसा लगता है जैसे समय बड़ी तेज़ी से निकलता जा रहा है, समय रुकता नहीं है। और यही समय है जिसकी जल्दी जल्दी बीत जाने की चिंता में हम प्रयास करते हैं, उन प्रयासों को गति प्रदान करते हैं। अगर प्रयास नहीं हो, लक्ष्य प्राप्त करने की आशा या उम्मीद नहीं हो, तो हमारा जीवन शिथिल हो जाएगा। इसलिए आशा या उम्मीद का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।